जब कोई भी इंसान इंपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी आपने जितनी भी मुझे डिटेल्स एक्सप्लेन की, वो उसके मालूम है, उसने सब कुछ रिफर कर लिया। फिर भी लोग दो तरह के अलग अलग रास्ते चुन सकते हैं कि कोई एजेंसी के साथ बीच में काम करे जो एज ए मीडिएटर के तौर पर काम करेगी, कि वो आपको हर स्टेप पर गाइड करेगी। ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं। और ऐसे अभी आपने जो बताया कि ऑनलाइन पोर्टल्स है, जैसे कि अलीबाबा हो गया या फिर 1688 हो गया, राइट? तो क्या बेस्ड है, खुद से करना चाहिए या फिर मीडिएटर कब रखना चाहिए, और ऑनलाइन પોર્ટલ से कैसे करना चाहिए? ભારતને વિકસિત ભારત દેશ બનાવવાની જર્નીની અંદર તમે જે પ્રમાણે અમને સાથ આપી રહ્યા છો, એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને થેન્ક યુ ફોર ચૂઝિંગ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટોપિક ટુ વોચ, બિકોઝ આ પર્ટિક્યુલર ટોપિકથી તમે બિઝનેસ ક્ષેત્રે, લાઈફ ક્ષેત્રે, પર્સનલ લાઈફ ક્ષેત્રે ક્યાંક ને ક્યાંક ડેવલપ થશો. અને તમે જો આ પર્ટિક્યુલર ક્લિપનો ફૂલ પોડકાસ્ટ જોવા માંગો છો, તો તમે અમારી મેઇન યુટ્યુબ ચેનલ આકાશ ઉકાણી ચેનલ પર જઈ શકો છો. ત્યાં સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો, કે જ્યાં એવરી સેટરડે અમે નવા પોડકાસ્ટ અપલોડ કરીએ છીએ. અને આ આકાશ ઉકાણી ક્લિપ ચેનલ પર અમે અમારા ફૂલ પોડકાસ્ટમાંથી મોસ્ટ વેલ્યુએબલ ટોપિકને નાનકડી ક્લિપ સ્વરૂપે તમારા સામે રાખીએ છીએ અને એવરી ડે અપલોડ કરીએ છીએ. ધેન હિટ સબસ્ક્રાઇબ બટન ટુ ધીસ ચેનલ એઝ વેલ. તમે અમારી સાથે ડેઇલી અપડેટ્સ માટે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેનલ પર પણ ફોલો કરી શકો છો, જો તમે બધી જ આ પ્રોસેસ કરી દીધી છે. એન્ડ એન્જોય ધ શો. देखिए, मैं तो बहुत क्लियरली बोलता हूँ कि इनिशियली शुरुआत करें तो मीडिएटर को रखें, बिकॉज मीडिएटर कौन है? ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है, और एक्सपीरियंस्ड जो लोग होते हैं ना, उनको पता है क्या चैलेंजेस है. अब देखिए, मैं पॉडकास्ट में हूँ, कई लोग इनको सुनते होंगे, तो डेफिनेटली मैं सब कुछ ओपन नहीं बोल सकता, पर आप जानते हैं कि इंपोर्ट में क्या गेम्स होते हैं. अगर मैं उन बातों पे ना जाऊं तो बट ऑब्वियस, ये जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं ना, जो आपको माल सप्लाई करते हैं, कई बार आप देखेंगे ये आपको ऐसा बोलेंगे कि आप खुद इंपोर्ट करेंगे ना, उससे सस्ते प्राइस में मैं आपको दूंगा. हाँ. और ये रियल टाइम गेम है. बट ऑब्वियस मुझे क्लियरली लगता है कि अगर आपको खुद से इंपोर्ट में आपका कैलकुलेशन नहीं बैठ रहा है, तो ये समझना चालू करें कि वो गेमर्स क्या कर रहे हैं. और अगर आपको लगता है कि मुझे वो सब कुछ नहीं करना है, तो आप उनसे माल लेके बेचना चालू करिए. बहुत दिमाग मत लगाइए. आप चाइना जाओ, प्रोडक्ट देखो, इंटरमीडिएट को बोलो ये मेरे को इंपोर्ट करके दे दे. आप उनके साथ बैठ के प्राइस चेक कर लो, परवड़ता है तो आगे बढ़ो. यप. पर अगर आपने एक बार इनिशियल लेवल पे चालू करके एक्सपीरियंस कर लिया, और फिर आगे आपको ऐसा लगता है कि मैं खुद कर सकता हूं, तो डेफिनेटली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है आकाश भाई. आप माल बुक करवाओ, वहां से इंडियन पोर्ट पे लाओ, यहाँ पे आपका CHA है, कस्टम क्लियरेंस करवाओ, ड्यूटी पे करो और आगे बढ़ो. पर गेम इन बिटवीन है. और मैं जो मैं ड्यूटी बोला ना यहाँ पे, तो मैं एज आई टोल्ड के वी आर इन पॉडकास्ट, तो इसके अंदर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, बट मैं ये क्लियरली मानता हूँ कि कहीं पे भी गेम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हाथ में आएंगे ना, तब आप ही का नुकसान है. जैसे कि आपने बोल दिया कि मुझे चाइना से ये प्रोडक्ट ये पोर्ट पे चाहिए, अब उन्होंने कुरियर करके आपको यहाँ पे डिलीवर कर दिया. कुरियर बोल दिए, या आप कैरियर समझ लीजिए, और कुछ नहीं है. तो ये एजेंसी से काम करने में कोई दिक्कत नहीं है. आप उनके साथ टर्मिनोलॉजी सेट कर लीजिए, बाकी उनका चैनल है. मैं आपको उसका भी थोड़ा डेप्थ समझाता हूँ. अब देखिए, उनके पास क्या चैनल है. मान लो कि मैंने किसी एजेंसी को कांटेक्ट किया और मैंने बोला कि मुझे ये इंपोर्ट करना है, मुझे मेरा सप्लायर फिक्स है, मुझे क्या लाना है वो भी फिक्स है, मैंने गुड्स भी वहां पे बुकिंग करवा लिया है, और वहां पे सब पैकेजिंग भी, आपको खाली मुझे यहाँ पे लाके देना है. तो क्या होता है कि वो एजेंसी जो इंडिया में है ना, उसका एक पार्टी वहां चाइना में है, समझो चाइनीज से इंपोर्ट कर रहे, तो वहां पे उसका जो कंपनी है, वो आपके लिए पूरा का पूरा करियर वाला पार्ट जो है ना, वो क्लियर करके देता है. डेफिनेटली. जिसमें CHA BHA आपको रखने की जरूरत नहीं, वो सब करके देगा. तो उसके साथ काम करने में कोई हर्ज नहीं है. बट मान लो कि कोई भी इंपोर्ट कर रहा है और अपने आप खुद चालू करना चाहते हैं, तो एब्सोल्युटली अलीबाबा, तो जो कि इंडिया में नहीं चलता है, लेकिन alibaba.com आप उनके ऊपर जाके डेफिनेटली अपने सप्लाई ढूंढ सकते हैं. अलीबाबा के ऊपर ऑर्डर भी दे सकते हैं, लेकिन बट ऑब्वियसली उसमें पेमेंट जो है, उसके अंदर आप डायरेक्ट अलीबाबा का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बैन है. तो उनके अलग तरीके ढूंढ के आप डायरेक्ट पार्टी से भी कनेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं. बीच में हमारी एक बात हुई थी, इट इज अबाउट अलीबाबा इन 1688. तो ये अलीबाबा और 1688 अलग अलग प्लेटफॉर्म नहीं है, बोथ आर द सेम. 1688 ये पर्टिकुलरली अलीबाबा का एक पार्ट है, पर 1688 ये मोस्टली चाइना के अंदर जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है ना, उनको कनेक्ट करने के लिए. अलीबाबा इज द प्लेटफॉर्म जहां पे आपको ट्रेडर्स भी मिलेंगे, पर 1688 में जो मिलेंगे वो मैन्युफैक्चरर ही होंगे, वहां पे ट्रेडर्स नहीं होंगे. तो अभी के लिए
1688 का मोस्ट ऑफ यूज ये चाइनीज अपने इंटरनल बिजनेस के लिए कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस के लिए भी उनको कर सकते हैं. सो ये प्लेटफॉर्म के बारे में मैंने क्लैरिफिकेशन दिया. हम वापस बात पे आते हैं कि इफ यू वांट टू इंपोर्ट, यस यू कैन गो थ्रू द प्लेटफॉर्म्स. ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स है, अलीबाबा इज द एग्जांपल ऑफ इट. आप डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म पे जाइए, अपने सप्लायर को ढूंढिए, सप्लायर को ऑर्डर देने से पहले प्री इंस्पेक्शन करवाइए. सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इंडियन एम्बेसी को पूछिए, उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मांगिए, या तो किसी भी तरीके से अगर आप उसको विजिट कर सकते हैं तो विजिट करिए.